दिमाग का ताना बाना हिला पड़ा है, ब्रेन नर्वस सिस्टम लड़खड़ा रहा है, इंसान लड़खड़ा रहा है। मनज घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे योग आयुर्वेद का अमृत पिलाना पड़ेगा, जीवन जीना सिखाना पड़ेगा। घी पियो, एक विकल्प। 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको दे रहे हैं। ये मैंने पिछले कुछ दिनों से रोज कह रहा हूं, वर्जिन कोकोनट ऑयल। अभी तो हम बड़ी वाली शीशी में दे रहे हैं, अभी मैंने लिख लिया है। जार में वो तो देते हैं दूसरी वाला। 2 तरह का, एक वर्जिन एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। एक खोपरे से तैयार होता है, एक कच्चे नारियल से तैयार होता है, उसको वर्जिन कोकोनट ऑयल कह रहा हूं मैं, बाकी तो दोनों ही। ये जो है ना, ये 1 चम्मच, ये 1 चम्मच घी, या जो थोड़ी मेरी तरह से अच्छे मजबूत से है ना, ये 1 ढक्कन ऐसे ही पूरा लो, ऐसे, और इसको पूरा पी जाओ। इसके बाद मुंह इतना फ्रेश हो जाता है, बहुत एकदम अच्छा। तुम चॉकलेट खाते हो, बिस्कुट खाते हो, और पता नहीं तमाम तरह के गंदी चीजें खाते हो। 1 चम्मच सुबह खा लें। अभी आप देखना, मैंने भी पहले ऐसे मक्खन घी खाते थे हम, हमारा शरीर घी मक्खन से, बाजरे की रोटी से ही बना है। हमें और कुछ मिलता ही नहीं था खाने को। ये शहरों में जो तुम गंद खाते हो ना, कचरा खाते हो, ये गांव में कहाँ मिलता था पहले? बाजरे की रोटी, और वो भी बासी वाली। सुबह सुबह माता जी अपने गाय भैंस को काम करे, खेत को काम करे कि हमारे लिए वो फुलके बना हुआ गरम गरम, रात को टिक्कड़ पे थेप के रख देती थी, सुबह मक्खन के साथ खाते थे। ये पूरा शरीर 99% बाजरे की रोटी और मक्खन से बना हुआ है, पूरा पिंड। और इसीलिए जितनी उम्र उससे आधा दिखता हूं, बायोलॉजिकल एज आधी दिखती है। बीच में थोड़ा कम कर दिया था घी आदि खाना, तो कम खाओ, सुबह सुबह खाली पेट खाओ, तो हजम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, कोई उपद्रव नहीं होगा। लो 1 चम्मच गाय का घी खाओ सुबह सुबह। तो ये गाय का घी हमने रोज की दिनचर्या में यही कर दिया है, 1 चम्मच गाय का घी खाओ। ये गाय का घी ना एकदम शुद्ध उपलब्ध कराते हैं हम सबको। हाँ, दुनिया में मिलावट इतनी आ गई है, हे मेरे राम, लोगों का भरोसा ही टूट गया है। खाने पीने की चीज़ों में लोग इतनी मिलावट करते हैं रे राम जी। 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं खाना। कभी बोलो कि बाबा जी ने तो ऐसे ही बताया था। 1 चम्मच ये गाय का घी। हाँ, 1 चम्मच गाय का घी खाओ। अथवा नारियल का तेल, अथवा ये तिल का तेल, ये तिल का तेल, तिल का तेल। आर्थराइटिस वालों के लिए तिल का तेल ही खाना, तिल का तेल ही लगाना, मसाज करना। ज़्यादा दर्द है तो जो आपको पीड़ांतक पुराना था, उसका पीड़ानिल, फिर उसका सारे जूस, पीड़ानिल गोली, पीड़ानिल तेल, पीड़ानिल क्वाथ, तिल का तेल खाओ, तिल का तेल लगाओ, इसी से मालिश करो। जिनकी प्रकृति बहुत नाजुक है, बहुत कमज़ोर है, आप ये जो सिर में दर्द रहता है, पूरा शरीर बुरा हाल है, नाक में डाल लो बादाम रोगन, और इसी को 1 चम्मच खा भी लो। ये सब अच्छा लगता है खाने में, मैं इसलिए खा के नहीं दिखा रहा हूं कि मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट करना है। लोग अरे ये खाने की भी चीज है, सबको फ्राई करके खाने की आदत पड़ी है, पूड़ी तल करके, पकोड़े तल करके। और जो ये मोटे मोटे दिख रहे हैं, मैंने कहा तू इतना मोटा क्यों हुआ? बोली जी छोला भटूरा खाया। मैं आपको सच्ची बताता हूं, मेरी उम्र जब 50 साल की होगी तब मुझे पता लगा भटूरा क्या होता है। हमने कभी भटूरा खाया ही नहीं,
ना कभी परिवार में बना, ना कभी गुरुकुल में बना, ना पतंजलि में बना। फिर एक दिन मैंने देखा, और ये भटूरा इतना जो मोटा सा होता है ना, भटूरा, वो भटूरे खा खा के खुद ही भटूरे हो रहे हैं। तल के नहीं खाना, छोले और भटूरे बावड़ो सब, फिर गैस बनती है। और कुछ तो मतलब सोचते ही नहीं, गैस बन रही है फिर भी छोले भटूरे पेल रहे हैं, फिर ऊपर से गोलगप्पे खा रहे हैं, फिर पनीर खा रहे हैं, फिर पराठा। अरे बोले जी उसमें मक्खन में बना, अरे मक्खन रोटियां के ऊपर डाल करके खाओ, पराठा। अब बोलते हैं इंडियन फूड बहुत अच्छा है, इंडियन फूड है, रोटी खाओ ऊपर से घी डालो या मक्खन डालो, तल करके खाना ये इंडियन फूड नहीं है, इडियट फूड है ये। एक है इंडियन फूड, एक है इडियट फूड। तुम इंडियन फूड नहीं खाते हो, इडियट फूड खाते हो। लिटरेट इडियट कहीं के, लिटरेट इडियट, पढ़े लिखे मूर्ख नादान बेवकूफ। ना ना अब तो अच्छे हो, आपके लिए नहीं कह रहा हूं ये, रोज ये कर। गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल भी खा सकते हो, नाक में भी डाल सकते हो, मूंगफली का तेल भी खा सकते हो, ग्राउंडनट ऑयल, वर्जिन ऑयल्स, कच्ची घानी की जो तेल होते हैं ना। अभी आप देखना, अभी जैसे जैसे सर्दी आएगी स्वामी रामदेव की चमक कई गुना बढ़ जाएगी। रोज अब एक एक चम्मच घी तेल पी रहा हूं ना। हमारे बापू पिताश्री ऊंट को बैल को नाड़ दिया करते थे सर्दी में, तो 1 किलोमीटर दूर से ही ऊंट और बैल चमकता था ऐसे, और फिर कोई 2-2 एकड़ खेत बा दिया करते, थकता ही नहीं था। ये ताकत ही नहीं। तुम्हारे गोड्डे घिसे पड़े, ग्रीस कम हो गया, अंदर का लिक्विड कम हो गया, कार्टिलेज घिस गए, गोड्डे घुस गए, कमर घिस गई, सब घिसे पिटे पड़े। ये करो, 2 बार खाओ, दोपहर का खाना, शाम का फलाहार, सुबह का नाश्ता बंद। नाश्ते की जगह काढ़े पियो, कषाय पियो। जो बहुत ही ज़्यादा खाने में रुचि रखते हैं, जन्म जन्मांतरों के जो भुक्खड़ हैं, भोजन भट्ट कहीं के, तो वो थोड़ा अनार खा लेना, सेव पपीता खा लेना। सुबह पका हुआ बंद। क्या बोला? सुबह पका हुआ खाना बंद। शाम का खाना 7 बजे के बाद बंद। 7 बजे खा के अगले दिन 12 बजे खाओगे, कितने देर का अंतर हो गया? 17। चलो 8 बजे तक लास्ट कर देते हैं। कुछ कहते हैं जी थके हारे नौकरी करके ऑफिस से आते 8 बज जाते हैं। नहीं, 7:30 बजे आ जाना, आधा घंटे में खाना, धीरे धीरे। कुछ तो 5 ही मिनट में ऐसे भोजन खाते हैं घर में जैसे चोरी का माल खा रहे हो। खाते खाते मुंह में पसीने आ जाएंगे, टांट में पसीने आ जाएंगे, बहुत अच्छा, मजा आ गया, मजा। और ऐसे पेलते हैं, 2 बार इधर से 2 बार इधर से, 4-5 बार ऐसे मुंह में घुमाया, गट्ट गट्ट खाते। पत्नी ने बेचारे ने 2 घंटे में पकाया और इसने 5 मिनट में ऐसे निगला। वो देखती रह जाती है, जी क्या कर रहे हो? मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए, इसलिए तो खा रहा हूं, मजा आ रहा है। जल्दी जल्दी मत खाना, ये गंदी आदतें हैं, और एक बार पड़ जाती है ना वो बोले क्या करे, मुंह में टिकता ही नहीं। और जिनको ज्यादा खाने की आदत है ना, जैसे रसगुल्ला, गोलगप्पा, जलेबी, कुछ भी, तो उसको एक को मुंह में रखो। ये अस्वाद व्रत का एक नियम बता रहा हूँ। एक गुलाब जामुन, एक लड्डू, रसगुल्ला, जैसे हमको मोदक बहुत प्रिय गणेश जी की तरह। लड्डू ही खाए ना बचपन में, गोंद के लड्डू, वो मैं, और बहुत हड्डियाँ मजबूत बनती है, माताओं को, बहनों को, सबको पता है। तो उस लड्डू को मुंह में रख लेते हैं और अपनी जीभ से बोलते हैं, जितना मजा लेना है चाहे 1 घंटा ले ले, ये एक ही लड्डू मिलेगा, दूसरा मिलने वाला नहीं है। तेरे मजे के कारण से तेरा मजा और मेरी सजा, ये नहीं चलेगा। जीभ का मजा और जिंदगी भर सजा, ये नहीं चलेगा।
मेरे सामने तो सब बातों के लिए तुम हाँ भर लेते हो, जब भोजन सामने आ जाता तब तुम्हारा ईमान बिगड़ता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने कभी जिंदगी में बेईमानी नहीं की, मैंने कहा रोज खाने में बेईमानी करता है। ईमानदार कहीं का, खाने पर रोज बेईमान होता है। एक रोटी के बजाय 2 खा जाता है, दाल ही अच्छे लगे तो 2 कटोरी पेल देता है, दूध अच्छा लगा तो 2 गिलास ही पेल दिया। जो कुछ आए पूरा झमेला चल रहा है ना। चेंज करो, मेरे साथ बोलो, एक भुक्तम बोलो, सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। एक भुक्तम सदा आरोग्यम बोलो, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। कितना संस्कृत का वाग भट्ट जी का सिद्धांत है। त्रिभुक्तम सदा रोगम बोलो, चतुर्भुक्तम तुमारकम। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम 4 बार खाना, चतुर्भुक्तम तुमारकम 4 बार खाने वाले मरने वाले हैं, फिर भी खाए जा रहे हैं। हितहारा मितहारा अल्पहारा शयेन राहा नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने भी यही बात कही है। हितहारा मितहारा अल्पहारा शयेन राहा नैतान वैद्या चिकित्सन्ति, उनको उनकी वैद्य चिकित्सा नहीं करते। आत्मनस्ते चिकित्सका, वो आत्म चिकित्सक हैं। तुम आत्म चिकित्सक बनो, आत्म साधक बनो, आत्म उद्धारक बनो, आत्मनिर्भर बनो। ये पराधीनता की बेड़ियां काटो, साधु सावधान। तो क्या करना, एक बार खाना। छत्रपति शिवाजी महाराज कितने वीर पराक्रमी थे, एक बार खाते थे दोपहर को, शाम को दूध फल आदि ले लेते बस। तो शाम को 8 बजे खा करके अगले दिन 12 बजे खाना, बात पूरी। सुबह सुबह अलग अलग काढ़े पियो, मस्तिष्क के रोग है, मेदा क्वाथ, इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रेट क्वाथ। जिनको चाय कॉफी पीने की आदत है दिव्य पेय पियो, दिव्य पेय। हर्बल टी दे रखी है आपको, वो पिया करो। जिनको वात रोग है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजों का रस पीना, जरा सा भी बात रह नहीं सकता, गारंटी है मेरी, बहुत जबरदस्त। क्या है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजों का रस। साहब पूरा पंचतत्व अच्छा हो जाएगा। जिनको पित्त है, वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा या दूधी घास में से 5 में से कोई चीजों का एक रस मिल जाएगा। नहीं तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब की पंखुड़ियां, उनका रस पी लेना। पित्त हर पेय करके आपको देते हैं। पित्त के लिए, कफ के लिए रेडीमेड में तो स्वासारी क्वाथ है ही, उसको पानी में उबाल करके नितार के छान के पी लो। सुबह से शाम तक यही पीना, उठने से लेकर रात तक। कफ रह जाए एक कण भी ऐसे भी हो जाए, एकदम टनाटन मिलेगा। नहीं तो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन अंदर जमा होकर के पूरा शरीर, कफ की वृद्धि से मोटापा बढ़ता है, कफ की वृद्धि से गांठें बढ़ते हैं, कफ की वृद्धि से कैंसर होता है, कफ की वृद्धि से हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, कफ की वृद्धि से पूरे शरीर में अलग अलग पूरे उपद्रव होते हैं, पित्त की वृद्धि से पूरे शरीर में पूरा उबाल सा होता है, स्किन डिजीज होते हैं। वैसे कफ की वृद्धि के लिए तुलसी, वासा, हल्दी, अदरक, अनानास, अमलतास, तुलसी, हल्दी, अदरक, वासा। वासा बहुत होता है, यहां से ले जाया करो, यहां से सब पूरी नर्सरियों में भी आपको डिमांड करने लगोगे तो मिल जाएगा। वासा, तुलसी, हल्दी, अदरक, पान के पत्ते सारे देश में मिलते हैं। लोग पान चबा चबा करके और मुंह ऐसे लाल पीला बहुरूपीय से बने रहते हैं। पान पत्र एक डंबेल होती है, यहाँ से लेके जाना, उसका कूट करके रस निकाल करके पी लो। और जिनको कफ है ना, उनके लिए अमलतास, ये नेचुरोपैथी में बहुत बड़ा तत्व है। अमलतास कफ के लिए, अमलतास या
अनार या पपीता या खजूर। बाकी खाना बंद कर देते हैं हम, ये खजूर कल्प ही कराते हैं वात पित्त कफ के लिए। जिनको कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, शरीर में गंध पड़ा हुआ है, लौकी कल्प। बाकी लौकी कल्प ये प्रोस्टेट से लेकर के मोटापा से लेकर के कैंसर तक, लौकी के साथ फिर थोड़ा सा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, तो ये सब रोगों के लिए। फिर खीरा करेला टमाटर का जूस डायबिटीज़ के लिए, उसमें फिर पूरा पेन किया सहित पूरे शरीर में भी तो कमजोरी आ जाती है, उसको रिकवर करने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और एक रथपितिया। फिर पैर में पादमर्दन कराते हैं किससे? नीम, करेला और ये इंद्रायण तो बहुत ही ज़बरदस्त, गरमुंडा बोलते हैं राजस्थान में। उससे तो पीलिया भी दूर हो जाता है, जॉन्डिस भी दूर हो जाता है, स्किन डिजीज भी दूर हो जाती है, पूरे शरीर का पित्त निकल जाता है, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। उसमें इंद्रायण के फल के ऊपर चलवाते हैं 20 मिनट, आँखी के पत्ते के ऊपर, नीम के ऊपर, करेला के ऊपर। डायबिटीज़ से लेकर के सारे पित्त के रोगों का प्रशमन होता है उसमें, और सारा पेट, पूरा पाचन तंत्र, पायस, फिसर, फिस्टूला, उसके लिए कायाकल्प और जो है वटी और अर्शोग्रिट देते हैं। औषधियों के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, थायराइड के लिए धनिया का जूस और थायरोग्रिट, किडनी के लिए रिनोग्रिट और नीम के और पीपल के पत्तों का रस, शुगर के लिए मधुनाशनी, मधुग्रिट। किसके? अनुपान के साथ एक औषधि, एक होता अनुपान और फिर होता ऊपर से खान पान। किस द्रव्य से औषधि को लेना? अब जैसे स्वासारी ब्रोंकुम को स्वासारी क्वाथ के साथ या मुलेठी के काढ़े के साथ लो ना, और बाकी सब चीज़ें आड़ कबाड़ सब बंद करना पड़ता है थोड़ी दिन तक। शरीर को फुर्सत दो, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। तो आपकी एनर्जी पूरी पॉजिटिव हो, सारा ऊर्जा का खेल है। मैटर एंड एनर्जी दो ही सत्य हैं इस पूरे जगत के अंदर, और प्रभु है परमात्मा, वो सुपर पावर है, सुपर एनर्जी है, और कुछ नहीं है इससे ऊपर, कुछ भी नहीं है। तो आपको मैं कह रहा था कितनी भयंकर लीवर की बीमारी है, लिवोग्रिट, लिवामृत, और ये जूस पिलाते हैं, लिवोग्रिट जूस, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शौनाक, इसमें थोड़ा पपीता, थोड़ा एरंड के पत्तों का रस और थोड़ा एलोवेरा या व्हीट ग्रास और मिला देते हैं। थोड़ा बकबकासा लगे तो थोड़ा अनार, हाँ ये थोड़ा लोगों को बकबकासा लगता है थोड़ा, ये लीवर के लिए ना। भूमि आंवला, पुनर्नवा, 9 चीज़ें, ये तो कुछ थोड़ा फीडबैक मिलता है ना, तो पता लगता है। किसी को थोड़ा बकबकासा लगता है, थोड़ा हाजमा पहले से वीक है, थोड़ा सा स्वाद जब तक नहीं बनता ना तब तक उनको ऐसा लगता है क्या पी लिया। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शौनाक, ये सब ताज़ा देते हैं यहाँ से। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शौनाक, एरंड के पत्ते। तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शौनाक, एरंड के पत्ते। ये एरंड के पत्ते ना लीवर फंक्शन में जॉन्डिस को भगा देते, मिटा देते। और पपीते के पत्तों का रस, फिर थोड़ा व्हीट ग्रास, थोड़ा एलोवेरा और अनार, 9 चीज़ें होगी। ये 9 चीज़ों का जूस जिसने पी लिया ना, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस और लीवर कैंसर तक ठीक हो जाता है। लो, ये है भूमि आंवला, बच्चों ने दिखा दिया, बड़े समझदार है। ये देख लो स्क्रीन के ऊपर, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इसके नीचे आंवले जैसा छोटा सा फल लगा होता है, इसका नाम भूमि आंवला है ना। ये खैर ये वर्षात में तो बहुत होता है, अभी नवंबर तक मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ जिनका भी लीवर फेल है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, लीवर कैंसर, आ जाओ। फिर खून की कमी होती है तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, इसको हमने नाम ही रख रखा है हीम जूस। और उसको थोड़ा खजूर, मुनक्का, अंजीर और दे देते हैं, और हरी पत्ती की सब्जियों वाला वो सब्जी खिला देते। बस हो ही नहीं सकता लीवर की कोई बीमारी शेष रह जाए। किसी का हीमोग्लोबिन, एक बीमारी होती है हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाए तो एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता, ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है, वो भी ठीक करते हैं यही दे करके। बाकी सब खाना पीना बंद, यही पिलाते खिलाते हैं। तुम्हारे दिमाग
कि गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है, रोटी नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? रोटी खा करके पोटी में निकालते रहते हो, कुछ नहीं लगता तुम्हारे शरीर में। जब शरीर बीमार हो जाए तब यही खाना, लीवर की बीमारी हो जाती है, मिलेगा। डायबिटीज़ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, वेला, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार और ये सब बताए ना, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, एटीएम की सब्जी और रतपतिया और आ जाएगा अभी। डायबिटीज रह ही नहीं सकता, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। लीवर के लिए बता दिया, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोगिट, हृदयामृत और दिन भर लौकी का जूस या लौकी की सब्जी या लौकी का सूप और कुछ नहीं। और जो बिल्कुल ही मरने गिरने को होते हैं भुक्खड़ कहीं के, उनको थोड़ा बहुत फिर दूसरी सब्जियां या थोड़ा फल और दे देते हैं, भाई तू खा ले, तू जी ले, और कुछ नहीं मिलेगा। और इसके करने में मुझे 2, 3, 4, 5 गुना खर्चा आता है अलग अलग रोग के हिसाब से। खाना बंद करने में हमको तुमको 500-500 रुपए किलो के, 1,000 रुपए किलो के फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट खिलाने पड़ते हैं। ये कोई सस्ता काम नहीं है, महंगा काम है, लेकिन तुम्हारी भलाई का काम है। वात रोग होने पर पीडानिल जूस ही पिलाते हैं, एटीएम की सब्जी और कुछ नहीं। पित्त रोग होने पर उसको पित्तर जूस पिलाते हैं और कुछ नहीं, यही साग सब्जियां फल आदि देते हैं और कुछ नहीं मिलेगा। कफ रोग होने पर खजूर कल्प कराते और कुछ नहीं मिलेगा। मोटे लोगों को नींबू पानी, फिर नारियल पानी, फिर अनानास का जूस, फिर वाटरमेलन और फल खिलाते हैं। अनाज, नमक, मीठा सब कुछ नहीं मिलेगा। आना है तो आ और जाना है तो 100 बार जा, लेकिन यहां आया है तो बाबा के नियम पालने पड़ेंगे। और ये बाबा के नियम नहीं है, ये बाबू तेरे भलाई के नियम है। ये नियम है महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी के, तेरे बाप दादा ने बनाए थे, मैंने नियम नहीं बनाए खाने पीने जीने के। इसको स्वस्थ वृत्त कहते हैं, महर्षि चरक सुश्रुत ने बताया, तुम भूल गए थे, मैं याद दिला रहा हूं मेरे बच्चों, समझ जाओ। खा खा करके इतने मुटिया गए हो, मैं ऐसे हाथ करूं ना, इतने मोटे होगी तुम्हारी कमर। अरे तुम अपने बाबा की कमर देखो, और तुम्हारी कमर देखो। मेरे बाबा जी हमारी कमर नहीं, हमारा तो कमरा हो गया है, पेट नहीं पूरा इंडिया गेट हो गया है। थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक कर लेते हैं मोटे लोग, बुरा मत मानना बिल्कुल भी। बोले बाबा जी आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, अगली बार आएंगे तो आप जैसे ही होकर के आएंगे। जोरदार अभिनंदन है इन सब। गर्म पानी पियो। हाँ। कुछ लोग तो अभी जितना बता रहा हूं इसको दवाई मान रहे हैं। बोलो बाबा खाना क्या है? मैंने कहा यही खाना है, यही दवा है। अब 3 बार अनार, गाजर, चुकंदर, बीट, ग्रास, एलोवेरा का जूस मिल गया, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और मुझे खाएगा? बोले बाबा जी ये तो दवाई होगी, खाना भी तो बता। किडनी के लिए लौकी की सब्जी या लौकी का जूस या लौकी का सूप, 1 रोटी, और वो भी 5 दिन बाद मिलती है, 6ठे 7वें दिन। 3 से 5 दिन उपवास करवाते हैं, 4थे 5वें दिन जौ की रोटी, लौकी की सब्जी और नीम पीपल के पत्तों के रस के साथ गोखरू और धनिए का पानी, उसी की चटनी, और इसी से रिनोग्रिड देते हैं। और किडनी के पेशेंट को हमने अच्छा किया है। 8 से लेकर 18 जिनका क्रेटिनिन हो गया था उनको भी ठीक किया है। थोड़ा संयम तो करना पड़ता है, इस चटोरी जीव को थोड़ा काबू में कर लो रे मेरे भाई। करो कपालभाति करो, तुम तो प्रवचन ही सुनने में मशगूल हो गए। रात को 10 बजे तक सो जाना, और कोई अपरिहार्य कारण हो तो 11 बज गए, कभी 2-3 महीने में कभी 12 बज गए, अलग बात है। 6 घंटे से ज्यादा मत सोना। और कभी मान लीजिए महीने 2 महीने में एक बार 11 बजे भी सोए तो उठ जाओ,
4-5 बजे क्या हो गया, एक दिन 4-5 घंटे भी सो लिए तो क्या फर्क पड़ता है। हमने तो कितनी बार देखा है। वो तो भाई भूख, सुनो जरा गहरी बात है, भूख नींद भोग जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा, जितना घटाओगे इतना। हमारा पेट इतना छोटा हो गया है, एक मुट्ठी से इतने से ज्यादा इसमें ज्यादा डालते ही फिर ये कहता है बहुत हो गया। अब इसको आदत कम खाने की पड़ गई। और मैंने कुछ लोगों को देखा जब तक 2-3 किलो राशन ना पेल दें, बोले बाबा हमारा पेट का डायमीटर बड़ा लंबा चौड़ा है, इसमें तो ये तो आपने तो दिया, ये तो ऐसा लग रहा उठ के मुंह में जीरा। अरे मैंने कहा मेरा हीरा। अपनी भूख, दुनिया में सभी चीजें, खाली भूख और नींद ये भोग ही नहीं। प्रेम से क्या बढ़ता है बोलो? प्रेम। बैर से बैर, पैसा से पैसा, निर्धनता से निर्धनता, सब चीजें ऐसी हैं। घटना बढ़ना है तो ऐसा ही है।